श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। भोज का आयोजन था, बहुत लोग आए। शाम का समय तो घर के युवक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप हमारे भोज में क्यों नहीं आए, आपको निमंत्रण था, आप क्यों नहीं आए? तो डॉक्टर बोला कि अगर मैं आता तो भोज से आए मरीजों की चिकित्सा कौन करता। भोज अच्छी बात है, कहते हैं कि भोज सामाजिक है, अच्छा है, पर वह भोज के जो खाने वाले को बीमार बना दे अच्छा नहीं होता। धर्म बहुत अच्छा, भक्ति बहुत अच्छी, साधना बहुत अच्छी, पर वह भक्ति और वह धर्म जो करने वाले को बीमार बना दे किस काम की होगी। फिर आज तो लगता है कि बीमारी हो रही है, धार्मिक जगत में एक नई बीमारी है, और जब तक उस बीमारी को नहीं मिटाएंगे आदमी स्वस्थ नहीं बनेगा, आनंद का जीवन नहीं जी सकेगा। और वह बीमारी यह है कि दिन भर तो अनैतिकता का काम करो, मिलावट करो, झूठा तोल माप करो, धोखा दो, बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठकर भी लोगों को ठगो। ये दिन भर तो यह करो, शाम को जाकर 10-20 मिनट भक्ति कर लो और यह समझो आज का किया कराया पाप साफ। बस बीमारी है, ये भी एक बीमारी बन गई। बीमारी को कैसे मिटाएं? भक्ति बहुत अच्छी है, आवश्यक है, किंतु उसके साथ जो कीड़ा लग गया, कीटाणु, उसको दूर करें। कीटाणु लग गया और वह कीटाणु यह है कि आचार और व्यवहार शुद्ध नहीं रहा। भक्ति के साथ दोनों तरफ दो किनारे हैं, नदी के दो किनारे, तो भक्ति की नदी के भी दो किनारे हैं। एक और आचार शुद्धि और दूसरी ओर व्यवहार शुद्धि। अपना आचार अच्छा है और व्यवहार शुद्धि मतलब हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, तब तो भक्ति की गंगा का प्रवाह अच्छा रहता है, पवित्र रहता है। किंतु जब दोनों किनारे बिगड़ जाते हैं तो फिर पानी भी गंदा पानी बहता है, बाढ़ हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम पहले किनारों पर ध्यान दें, दो तटों पर ध्यान दें। आचार और व्यवहार, जैन शासन में मोक्ष का मार्ग बतलाया, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप है, ये सारा है, पर मार्ग 4 नहीं है, मार्ग एक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में लिखा है, इधर तो चारित्राणि बहुवचन है, व्याकरण को जानने वाले जानते हैं, इधर मोक्ष मार्ग है एक वचन। एक प्रश्न खड़ा होगा कि इधर बहुवचन इधर एक वचन कैसे? तो इसका समाधान यह है कि 3 है पर मार्ग है वहाँ एक है, तीनों एक है, मार्ग 3 नहीं है। मोक्ष का मार्ग, आत्मशुद्धि का मार्ग एक ही है, वे तो उसी के शाखाएं हैं, धाराएं हैं। एक पेड़ खड़ा है सामने, जड़ पेड़ तो एक है, शाखाएं 2, 4, 5 हो सकती है, ये सब शाखाएं हैं।
मूल एक बात एक है कि पवित्रता, आत्मा की निर्मलता, बस एक मार्ग है धर्म। एक बार ऐसा प्रसंग आया जिसका उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत सुंदर मार्मिक विवेचन किया गया है। और प्रश्न ये था कि तुम इस समुद्र के बीच हो, समुद्र में हो, और फिर डूबते कैसे नहीं? बिना डूबे कैसे रह सकते हो? चारों ओर समुद्र ही समुद्र है और तुम समुद्र से घिरे हुए हो, फिर कैसे होगा? तो उसने कहा कि मैं नहीं डूबता, चारों तरफ समुद्र है पर बीच में मैंने टापू बना लिया, एक टापू मुझे मिल गया, मैं उस द्वीप में चला गया, वह द्वीप में हूं इसलिए डूबता नहीं। अत्थि एगो महादीवो, अत्थि एगो महादीवो, एक महान द्वीप मुझे मिल गया और मैं उस द्वीप में रह रहा हूं। बारी तत्थन बिज्जई, वहां जल नहीं आता, पानी नहीं है, पानी नहीं है, मैं द्वीप में हूं। और महाउदग वेगस से गई तत्थन बिज्जई, पानी का जब ज्वार भी आता है तो भी वहां नहीं पहुंचता, उसकी गति नहीं। एक बहुत बढ़िया द्वीप मुझे मिल गया। बहुत सारे राष्ट्र द्वीप पर बस द्वीप ही है, समुद्र में बहुत द्वीप बने हुए हैं। उधर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में देखो द्वीप ही द्वीप। हिंदुस्तान में भी कुछ द्वीप हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, द्वीप है। और द्वीप में भी जब ज्वार आता है, पानी का पूर्व उदक का वेग आता है तो भी वहां नहीं पहुंचता। ज्वार आता है चला जाता है पर वहां तक नहीं पहुंचता। ऐसा बढ़िया द्वीप टापू मुझे मिल गया, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं इस सूत्र को एक प्रश्न के रूप में उपस्थित करना चाहता हूं कि यह संसार भी समस्याओं का समुद्र है। इतनी समस्याएं जीवन में, इतनी समस्याएं, एक हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं का समुद्र है। इतनी उलझने, लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी व्यापार में, कभी व्यवहार में, उलझने उलझने। लड़ाई, पति पत्नी लड़ते हैं, भाई भाई भी लड़ते हैं, पिता पुत्र भी लड़ते हैं, और बहुत बार ऐसा भी देखा गुरु शिष्य भी लड़ते हैं। चारों तरफ ये चल रहा है समस्याएं। तो ये समस्याओं का एक समुद्र है। उस समुद्र में तुम कैसे अच्छे रह सकते हो और कैसे जीवित रह सकते हो और कैसे उन समस्याओं का पार पा सकते हो, बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न के साथ पूछ लूं कि आप भी सोचें, सब सोचें कि आपने कोई द्वीप खोजा या नहीं खोजा, आपको कोई द्वीप मिला या नहीं मिला, जहां जाकर और खतरे से बाहर हो जाएं। कब कोई खतरा नहीं, कितना ही पानी आए, मेरा द्वीप बहुत अच्छा है। और अब तो द्वीपों को भी खतरा हो रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो नगर समुद्र के तट पर बसे हुए हैं, वो जल स्तर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, और हो सकता है कि 2-4 दशक के बाद कितने शहर पानी में निमग्न हो जाए। उनको भी खतरा हो रहा है। क्या आपको खतरा नहीं है? आपने अगर कोई द्वीप नहीं बनाया तो यह समस्याओं का समुद्र और इतना पानी का वेग उसका आता है, क्या कोई खतरा नहीं है? अगर आपने एक धर्म का द्वीप
खोज लिया, बहुत ऊंचा है, बहुत विशाल है, वह खोज लिया, तब तो आपको कोई खतरा नहीं है। उन समस्याओं से, समस्याओं के जल से कोई खतरा नहीं है। और अगर द्वीप नहीं बनाया तो फिर खतरे की बात आ सकती है। इस पर सोचें कि मैंने कोई द्वीप बनाया या नहीं बनाया, या कोई द्वीप मिला या नहीं मिला। ऐसा द्वीप जहाँ समस्याओं का जल मेरे तक न पहुँच सके और डुबो न सके, कष्ट पैदा न कर सके, ऐसा कुछ खोजा या नहीं खोजा? खोजना जरूरी है, खोजें। और जब आदमी खोजता है तो मिल जाता है। और वह द्वीप है धर्म, धर्म द्वीप है। अब धर्म के अनेक रूप हैं। धर्म, आत्मा को देखना भी धर्म है, अहिंसा का पालन करना भी धर्म है, भक्ति करना भी धर्म है, ज्ञानाराधना भी धर्म है। अनेक शाखाएं हैं धर्म की। अध्यात्म भी एक शाखा है, नैतिकता भी एक शाखा है। किंतु आज यह लग रहा है कि द्वीप बहुत लोगों को मिला नहीं है। अगर द्वीप मिलता तो सबसे पहले व्यवहार बदल जाता, अनैतिकता का व्यवहार नहीं होता, उसमें परिवर्तन आता, हर आदमी शुद्ध व्यवहार करता। बाजार में भी इतनी साख कि उसकी दुकान पर जाओ, चाहे तो छोटा बच्चा जाए 8 वर्ष का, चाहे कोई महिला, अनपढ़ महिला जाए, अनपढ़ आदमी जाए, पर उस दुकान पर कभी धोखा नहीं होता। तो मानना चाहिए उस व्यक्ति ने द्वीप बनाया है, उसको द्वीप मिला है और बना रहा है, द्वीप खोज रहा है, द्वीप की ओर जा रहा है। ऐसे जीवन का निर्माण कि जिसका आचार शुद्ध है, पवित्र है, कोई उससे कोई खतरा नहीं होता, किसी को कोई खतरा नहीं होता। चाहे अकेली लड़की जा रही है, अकेली महिला जा रही है, अकेली बुढ़िया जा रही है, बूढ़ा जा रहा है, कोई खतरा नहीं होता। अन्यथा वह द्वीप नहीं होता, समस्या पैदा कर देता है। खतरा तो है। बुढ़िया जा रही थी और पास कंधे पर गट्ठर था, काफी भारी गट्ठर था, सामान, अच्छा सामान कोई लिए जा रही थी। एक घुड़सवार आया, बुढ़िया को देखा और मन में थोड़ी भावना आ गई। बोला, बुढ़िया कहाँ जा रही हो? कि अगले गांव जा रही हूँ। तो ये गट्ठर है और इसमें भार है, कष्ट होगा, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं ले चलूंगी, तुम चिंता मत करो। अब थोड़ी दूर आगे गया और उसके मन में एक विकल्प उठा। और जब जब मन में कोई विकल्प आते हैं तो आदमी का मस्तिष्क भी विचित्र होता है। उसने सोचा कि आज तो अच्छा मौका था और मैं बुढ़िया को पटा लेता, वह राजी हो जाती और ये सामान पचा लेता, मेरा ही हो जाता, बुढ़िया तक कौन पहुंचाता। मैंने अवसर खो दिया। वापस आया, आखिर बोला, बुढ़िया बहुत अभी लंबा चलना है, अब तो तुम दे दो। बुढ़िया बोली, पहले भी नहीं दिया और अब भी नहीं, अब तो दूंगी नहीं। क्यों नहीं दोगी? कि जो तुझे कह गया वह मुझे भी कह गया। हमारी मानसिक स्थितियां ऐसी बनती है कि एक दूसरे तक बिना तार का तार बेतार होता था, आगे के बिना तार का तार। आजकल तो बहुत बिना तार के तार संवाद आते हैं, पहुंच जाते हैं। किसी के साथ धोखा न करना, किसी को ठगूंगा नहीं,
किसी के स्वत्व पर, अधिकार पर, संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं करूंगा, हड़पने की कोशिश नहीं करूंगा। यह धर्म की एक शाखा है। नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता, सच्चाई धर्म की एक शाखा। और मैं मानता हूँ यह सबसे बड़ी शाखा, पहली शाखा है। इसको शाखा कहूँ या तना भी कह सकता हूँ। नीचे जड़ और फिर तना और तने पर शाखाएं, मूल आधार है ये धर्म का। पर इसको हम आजकल गौण कर रहे हैं, गौण हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस समस्या के समुद्र में अच्छा द्वीप खोजना है, अच्छे द्वीप पर रहना है, तो पहले नैतिकता का आचरण जरूरी है। जीवन में नैतिकता आए, पवित्रता आए। आजकल तो ऐसा लगता है कि नैतिकता को कोई धार्मिक आवश्यक नहीं मानता। वे समझते ये तो गृहस्थी का काम है, धन इसके बिना काम कैसे चलेगा। बस कोई आवश्यकता नहीं है नैतिकता की। ईमानदारी, सच्चाई की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य तुलसी ने इस पर ध्यान दिया था। आज से 60 वर्ष पहले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उन्हीं दिनों में आचार्य तुलसी ने ध्यान दिया कि आज जो नैतिकता विहीन धर्म चल रहा है, यह धर्म के लिए समस्या है। धर्म स्वयं समस्या बन जाएगा और पढ़ा लिखा आदमी उस धर्म से भी नफरत करने लग जाएगा कि यह कैसा धर्म कि धर्म स्थान में जाकर तो धर्म की आराधना करते हो, है बाहर आकर लोगों का गला काटने लग जाते, शोषण करने लग जाते हो, दूसरों की संपत्ति को हड़पने लग जाते हो। ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? इस पर बहुत गहराई से विचार करें कि धर्म का मूल जो आधार बनता है, एक नैतिकता, प्रथम सोपान बनता है, वह नैतिकता है। पहला सोपान। आप पहले पगथिए पर भी नहीं चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी पर, तो ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे? लिफ्ट भी काम नहीं देगी, लिफ्ट भी खराब हो जाएगी उससे। इसलिए जरूरी है कि हम उस महाद्वीप की खोज करें। तो पहले नैतिकता का आचरण, तो फिर आपको वह द्वीप मिल जाएगा, सुरक्षा द्वीप मिल जाएगा और समस्याएं नहीं आएगी। बहुत सारे लोग अपने अनैतिक आचरण के कारण समस्याओं का चक्रवाल बना लेते हैं, चक्रवात भी बना लेते हैं और समस्याओं को भोगते हैं। खतरा है। धर्म की एक दूसरी शाखा कि जहां आचार और व्यवहार में के साथ अपना जीवन भी पवित्र नहीं और अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं। अपने आप को देखना, दूसरों को देखना चल रहा है, अपने आप को देखना नहीं चल रहा है। मैं अपने आप को भी देखूं कि मैं कैसा हूं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो समस्या, एक नई समस्या की बड़ी लहर हो जाती है जिसके खतरा होता है। बच्चा एक पुस्तक पढ़ रहा था, 10 वर्ष का बच्चा पुस्तक पढ़ रहा था। तो माँ ने कहा, वे क्या कर रहा है? कि माँ पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कौन सी पुस्तक? कि मेरे हाथ में पुस्तक है, इसका टाइटल है कि बच्चों का लालन पालन कैसे करें, पोषण कैसे करें, ये पढ़ रहा हूँ। माँ ने कहा, रहने दे इस पुस्तक को। क्यों पढ़ता है? कि माँ इसीलिए पढ़ता हूँ कि मेरा लालन पालन तुम ठीक कर रही हो या नहीं कर रही, इसीलिए पढ़ रहा हूँ इस पुस्तक। यानी जब वह पुस्तक पढ़ेगा तो अपने आप का पता चलेगा कि मेरा लालन पालन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो धार्मिक व्यक्ति भी यह सोचे कि मैं धर्म की आराधना तो कर रहा हूँ, पर मैं ऐसी पुस्तक पढ़ूं जिससे मुझे पता लगे कि मैं धर्म की आराधना सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अन्यथा पता ही नहीं चलता।
मूर्छा में किए चले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर बहुत बार अधर्म भी कर लेते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा भी कर लेते हैं, अहिंसा की बात दूर रह जाती है। इसलिए आवश्यक है धर्म की एक शाखा कि अपने आप को देखने का प्रयत्न करें, अध्यात्म का विकास करें, अध्यात्म की चेतना को जगाएं, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को समझ सके। और धर्म की एक शाखा है ज्ञानाराधना, ज्ञान की आराधना करें, तत्व को जाने। बिना तत्व को जाने केवल धर्म करें अच्छा नहीं होता। छोटा बच्चा है तब तक तो माँ की अंगुली पकड़कर चल सकता है। 50 वर्ष का हो गया, अब माँ की अंगुली पकड़कर सहारा लेकर बाजार में जाए, उदयपुर या भीलवाड़ा या राजसमंद के बाजार में जाए तो कैसा लगे? लोग कहें क्या कर रहे हो? कि माँ की अंगुली पकड़ के चल रहा हूँ, तो मजाक हो जाएगी। फिर तो अपने पैरों में ताकत आए, अपने पैरों के बल पर चले, ऐसा होना चाहिए। तो आवश्यक है कि व्यक्ति स्वावलंबी बने और धर्म के आधार पर अध्यात्म की चेतना को जागृत करे और धर्म का विकास करे। और धर्म की एक शाखा है, धर्म के महावृक्ष की एक शाखा है भक्ति, समर्पण, सत्य के प्रति या अपने इष्ट के प्रति भक्ति का प्रयोग करें। इष्ट कौन हो सकता है? अब अलग अलग होते हैं, पर मैंने जहाँ तक समझा कि वीतराग से अधिक कोई इष्ट नहीं हो सकता। अरहंतो महदेवो, अरहत मेरा देव है, यानी वीतराग मेरा देव है, इससे बड़ा कोई इष्ट नहीं हो सकता। और भी दूसरे अपनी अपनी धारणा से कोई इष्ट हो सकता है। तो धर्म के महावृक्ष की, कल्प वृक्ष की ये अनेक शाखाएं हैं। उन शाखाओं का हम संयुक्त प्रयोग करें। यह नहीं कि एक आदमी भक्ति करे, एक आदमी चरित्र शुद्धि रखे। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि कुछ करते हो माला जब? कि मैं तो चरित्र शुद्ध रखता हूँ। मैंने कहा ठीक बात है, ये एकांगी दृष्टिकोण बन गया। पूरा मार्ग कब बनता है कि अध्यात्म की चेतना भी जागृत है, आचार शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, नैतिकता की चेतना भी जागृत है और व्यवहार अच्छा है, स्वयं में पवित्र है, अपने आप को देखने का प्रयत्न करता है और भक्ति भी करता है, समर्पण भी करता है, स्तुति गान भी करता है। ये सब मिलते हैं तब एक पूर्ण व्यक्तित्व बनता है, धर्म का पूर्ण व्यक्तित्व। अन्यथा पूरी समस्याएं नहीं सुलझा सकता। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मंत्र जप के द्वारा सुलझाई जा सकती है, कुछ समस्याएं ऐसी है कि संकल्प शक्ति के द्वारा सुलझाई जा सकती है, कुछ समस्याएं ऐसी है कि आत्मनिरीक्षण और आत्मदर्शन से सुलझाई जा सकती है, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो व्यवहार से सुलझाई जा सकती हैं। इन सारी समस्याओं का इतना महाविशाल समुद्र है। उस समुद्र में कोई सुरक्षित रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, तो उसके एक महाद्वीप का निर्माण करना जरूरी है। और महाद्वीप इन सब से बनता है। भक्ति उसमें महाद्वीप के बनने में ये सारे घटक तत्व हैं। भक्ति भी है, नैतिकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रामाणिकता है, पवित्रता है, आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, ये इन सब का जब योग होता है तो एक ऐसा महाद्वीप बन जाता है, फिर कोई खतरा नहीं रहता। हमें जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूक, मैं इस बात को संपन्न करूं मेरे जीवन की एक घटना के साथ। जागरूक रहना जरूरी है। आचार्य तुलसी मुंबई में चतुर्मास कर रहे थे। विक्रम संवत 11 की बात, 11 की बात है। चतुर्मास कर रहे थे और हम लोग घूमने जंगल के बाहर दूर जाते थे, समुद्र के किनारे जाते थे। तो समुद्र के किनारे हम लोग गए और देखा अच्छा है, शिलाएं बहुत, बीच में चट्टानें अच्छी है,
तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, ध्यान करने लग गया, ध्यान में खड़ा हो गया। दूसरे संत थे साथ में, वे थोड़ी दूर थे, मैं अकेला ही था और वहाँ ध्यान करने खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, ध्यान नहीं दिया। पहले ध्यान देना जरूरी था पर नहीं दिया, प्रमाद माने कि ज्वार आया, जल का ज्वार धीरे धीरे आता गया, ध्यान ही नहीं दिया मैं, आता है। एक साथ इतना पूर आया, ज्वार इतना तेज आया कि मैं जिस चट्टान पर खड़ा था उस पानी को छूता हुआ चला गया। फिर आंख खोल देखा तो चारों तरफ पानी पानी, बस चारों तरफ पानी, मैं अकेला बीच में खड़ा हूं। पर समुद्र एक नियम को मानकर चलता है, उसका एक नियम है। जिसके जीवन में नियम नहीं होता वह तो खतरा पैदा कर देता है, पर समुद्र का एक नियम है कि ज्वार आता है, पानी चला जाता है। वह पानी चला गया और मैं ऊपर था, अगर नीचे होता तो शायद मैं भी साथ चला जाता। तो चट्टान थोड़ी ऊंची थी, पानी चला गया और फिर मैंने देखा कि आज तो ये प्रमाद किया, ध्यान क्या प्रमाद कर दिया कि पहले मीमांसा करनी चाहिए थी कि ज्वार आ रहा है कि यहाँ तक पानी न आ जाए, और आगे तक पानी जा रहा है। जब जीवन में प्रमाद होता है, जागरूकता नहीं रहती, तो खतरे का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे द्वीप का निर्माण करें कि जहाँ ज्वार भी न पहुँचे, ज्वार का जल भी वहाँ न जाए, और वह हो सकता है अथी एगो महादीवो बारी मध्य महालवो, एक महान द्वीप जो समुद्र पानी में है, समुद्र में है, किंतु वहाँ भी उदक वेग की गति नहीं हो सकती, और वह है धर्म की समग्र आराधना। समग्र आराधना, एकांगी आराधना नहीं। कोरी भक्ति है और चरित्र अच्छा नहीं है तो मैं उसको एक अच्छी साधना नहीं मानता। समग्र आराधना वही है कि जहाँ धर्म के सारी शाखाओं का स्पर्श कर सके और जीवन को समग्र बना सके। अगर ऐसा कुछ होता है तो जीवन की पवित्रता बढ़ती है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पर गहराई से चिंतन करें। गहराई से चिंतन का कोरी ज्ञानाराधना नहीं, उसके साथ दर्शनाराधना भी होनी चाहिए। और कोरी चरित्राराधना नहीं, उसके साथ ज्ञानाराधना भी होनी चाहिए, दर्शनाराधना भी होनी चाहिए। कोरी तप आराधना नहीं, उसके साथ ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना भी होनी चाहिए। ये सब साथ हो। कोरी ज्ञानाराधना के साथ तप भी हो, दर्शनाराधना के साथ चरित्र और तप भी हो, ये सारे चारों का योग कर सके तब एक महाद्वीप बनता है। अन्यथा छोटे छोटे टापू बनते हैं, खतरा समस्या आती है। तपस्या तो बहुत करता है, थोड़ा सा अनचाहा हुआ, इतने में आवेश इतना उछलता है कि बेचारी तपस्या कहीं दब जाती है, पता ही नहीं लगता उसका। हम समग्रता पर विचार करें, एकांगी दृष्टिकोण नहीं। और अगर समग्रता पर विचार, ज्ञान बहुत पड़ रहा है और चरित्र आराधना नहीं है तो वह ज्ञान भी कहीं चला जाता है। एक मार्ग इतना रहस्यपूर्ण बतलाया कि मोक्ष के मार्ग 4 नहीं है, आत्मशुद्धि के मार्ग 4 नहीं, एक ही मार्ग है, और उसके अलग अलग कोण आते हैं। उन सब कोणों को मिलाकर हम एक ऐसे मार्ग का निर्माण कर सकें जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारे द्वारा किसी दूसरे का अकल्याण न हो। हमारा इष्ट हो किंतु हमारी चर्या से किसी का अनिष्ट न हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करें तो फिर हम अहिंसा की बात कर सकते हैं, अहिंसा की यात्रा कर सकते हैं और अहिंसामय जीवन बना सकते हैं। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री